हेलो गाइस, आपका स्वागत करता हूं पवन कुमार चैनल में, जो आपको क्लास 12th राजस्थान बोर्ड केमिस्ट्री को उपलब्ध कराता है। और आज हम अध्याय फर्स्ट विलियन चैप्टर का परिचय करेंगे। आपको मैं दिखा देता हूं ये चैप्टर विलियन विलियन चैप्टर का आज हम परिचय करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। और आप इस चैप्टर का आनंद उठाएं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे विलियन विलियन के प्रकार, विलेयता विलेयता पढ़ेंगे कल वाले सेशन में। सेकंड जो लेक्चर होगा उसमें विलेयता पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम सांद्रता। सांद्रता ऐसे नाम पड़ता है, ये टाइपिंग में थोड़ा हो जाता है सांद्रता, ठीक। और मैं आपको ठीक, तो आगे चलते हैं हम। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और आपका आभार होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन होगा। आगे वीडियो आती रहेगी। 2025 की केमिस्ट्री। अब जो बच्चे 12वीं कक्षा में हुए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इसमें अपना लाभ उठाएं, और हम पूरे सिलेबस पर चर्चा करेंगे, ठीक। और आज हम फर्स्ट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का विलियन चैप्टर लेके आए हैं। तो हम चलिए आपको विलियन के बारे में बताते हैं, विलियन में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता। तो ये हमारा है विलियन चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? विलियन चैप्टर, ठीक। इसकी मैं PDF इसमें ही डाल दूंगा, जो आप देख लेना। और हम आपको विलियन चैप्टर समझाते हैं, तो देख सकते हैं आप विलियन चैप्टर क्या होता है। विलियन चैप्टर में सब सर्वप्रथम है कि हम ब्लैक शाही ले लेते हैं। ब्लैक शाही से क्या होता है कि आपको सही दिखेगा, बता देना थोड़ा। ये कोई मैं पात्र लेता हूँ, इसमें मैं डालता हूँ। इसमें पहले से जल है, क्या है? इसमें क्या है? जल है। और मैं ऊपर से इसमें क्या डाल रहा हूँ? चीनी डाल रहा हूँ, चीनी यानी शुगर डाल रहा हूँ, ठीक। शुगर इस ये क्या हो गया? विलियन हो गया। क्या हो गया? विलियन। ये विलियन हो गया। कैसा भी हो, विलियन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सममांगी, एक होता है विषमांगी, ठीक। 2 प्रकार के विलियन होते हैं, तो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखो विलियन किसे कहते हैं, पहले ये देखो। 2 या 2 से अधिक अवयव घटकों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है, ठीक। 2 अवयव या 2 से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। विलियन के घटक विलेय यानी सोल्यूट, विलायक यानी सोलवेंट 2 होते, जिससे हमारा विलियन बनता है। और विलेय विलेय क्या होता है? आपको जैसे विलेय के 2 घटक है, विलेय विलायक। तो विलेय क्या होता है? ऐसा घटक जो विलियन में कम मात्रा में घुला होता है, विलेय कहलाता है। जैसे आपको मैं बताया, विलायक ऐसा घटक जो विलियन में ज्यादा मात्रा में घुला होता है, विलायक कहलाता है। तो आपको दिखाता हूं मैं। यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर जल है वो यहाँ पर विलायक है यानी सोलवेंट है, और जो विलेय है यानी सोल्यूट, वो क्या है? यहाँ पर चीनी है। आप समझ रहे होंगे, देख सकते हैं आप। और विलेय क्या? विलेय
विलय क्या है? विलय। विलियन क्या होता है? विलियन बराबर विलय प्लस विलायक। आपने पढ़ लिया, ये याद रखें, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। ठीक। विलियन के प्रकार, समांगी आपको बता दिया, विषमांगी भी बता दिया। और समांगी क्या होता है? एक ऐसा विलियन जिसका एक समान संगठन हो, यानी आप कह सकते हैं कि जो दूध में जैसे पानी मिलाते हैं तो आपको पानी दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता, दूध ही अपन आ जाता है। और चीनी में जब जल में चीनी मिलाई जाती है तो आपको चीनी दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई। उसे कहते हैं समांगी विलियन। विषमांगी विलियन। विषमांगी विलियन क्या होता है? ऐसा विलियन जिसका एक समान संगठन ना हो या विभिन्न संगठन हो, अर्थात रेत और जल का मिश्रण। जो हम रेत के कण अलग देख सकते हैं, जैसे रेत तल में जमा हो जाती है, ऐसे कोई बीकर है, रेत तल में जमा हो गई, पानी ऊपर चला गया, ये सिस्टम, उसे विषमांगी विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमांगी विलियन। तो आप इतना समझ चुके होंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपको मैं थोड़ा आगे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर है विलय के आधार पर विलियन 5 प्रकार के होते हैं। विलय के आधार पर, विलय जो थोड़ी मात्रा में, विलय जो हम सॉरी विलय जो कम मात्रा में घुला होता है, यानी थोड़ी मात्रा में घुला होता है। इसमें 5 प्रकार। पहला होता है तनु, दूसरा होता है सांद्र, तीसरा होता है संतृप्त, चौथा अति अल्प संतृप्त, पांचवा होता है अति संतृप्त। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तनु होता है जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है। सांद्र वो होता है जो विलय की मात्रा अधिक होती है। संतृप्त किसी भी विलयन की, किसी भी विलायक की जो घोलने की क्षमता होती है उस तक घुला होता है तो संतृप्त कहलाता है। अल्प संतृप्त उससे अधिक कम, और अति संतृप्त उससे अधिक। आपको ये मैं एक नया पेज लेके समझाता हूँ। ये देखिए कि हमने कोई ऐसा बीकर ले लिया, ये बीकर, इसमें पानी है, और ये हमने यहाँ पर क्या है? H2O, और यहाँ पर है चीनी, चीनी ले ली, यानी C6H12O6, क्या है? O6, ये घोल रहे हैं। ये घुलती तो नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा और तरीके से, अच्छे तरीके से, ये देखिए चीनी घोल दी। चीनी घोलने पर क्या होगा कि यहाँ पर जो ये कम मात्रा में है तो ये होगी तनु, तनु विलीन बनेगा। ये अधिक मात्रा में है, अधिक मात्रा में ये होगा फिर सांद्र। ठीक, आपको पता चल रहा होगा। अगर इसकी घोलने की क्षमता 20 ग्राम है, क्या है? घोलने की क्षमता 20 ग्राम है, तो आपको इसमें आप 20 ग्राम घोल रहे हैं तो वो होगा संतृप्त, संतृप्त। अगर आप इसमें 15 ग्राम घोल रहे हैं तो वो होगा अल्प संतृप्त। अगर आप इसमें 30 ग्राम घोल रहे हैं तो वो क्या होगा? अति संतृप्त। ठीक, ये है सारा। पानी कहेगा कि अरे बबुआ ज्यादा घोल रहे हो का है, हमको पगला समझे हो का, तब आप क्या कहोगे? इसमें आप जितना घोलोगे, जितना इसमें संभव होता है, उसे संतृप्त कहते हैं। और जो अधिक घुला हो उसे अति संतृप्त, कम घुला हो अल्प संतृप्त, विलता तक। अगर कम, सबसे कम घुला हो तो तनु होगा, अगर अधिक घुला हो सांद्र भी होगा। ये देख सकते हैं आप। तो मैं आपको
ये देख लिया हमने, ये पेज देख लिया। संतृप्त, ये हम आपको मैंने समझा ही नहीं है, तो आप देख सकते हैं। तनु, एक ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो, तनु कहलाता है। सांद्र, एक ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो, सांद्र विलयन कहलाता है। संतृप्त, अल्प संतृप्त, अति संतृप्त। क्या है? एक ऐसा विलयन, विलय पदार्थ अपनी विलयता तक घुला, ये लाइन सब में सेम रहेगी। ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ अपनी, एक ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ अपनी विलयता सेम रहेगी। फिर इसमें तक गुला हो, इसमें कम गुला हो, इसमें क्या हो? अधिक गुला हो। संतृप्त में तो क्या होगा? तक गुला हो। और अल्प में कम गुला हो, अल्प मानी कम होता है। अति में अधिक गुला होता है। और विलयता तक गुला होता है वो संतृप्त कहलाता है। विलयता से कम गुला होता है वो अल्प संतृप्त कहलाता है। विलयता से अधिक गुला होता है वो अल्प अति संतृप्त कहलाता है। ठीक, तो आपको पता चल गया होगा इनके बारे में। आपको मैंने उस ग्राफ पेपर में समझा दिया था। आप देख सकते हैं कि आपको ये याद तो करना ही पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। थोड़ा है, ये चैप्टर बहुत आसान है, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये चैप्टर बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा इतना कुछ है नहीं। फिर आता है हमारा तीसरा प्रकार। दो प्रकार पढ़ लिए हमने, दो प्रकार कौन कौन से पढ़ लिए? ये देखो कौन कौन से। एक तो ये विलयन समांगी विसमांगी, ठीक। और दूसरा प्रकार ये पढ़ लिया हमने विलय के आधार पर। और तीसरा प्रकार है भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन क्या होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। पहला ठोस, ठोस में 3 प्रकार के, द्रव, द्रव्य में 3 प्रकार के, गैस, गैस में 3 प्रकार के। टोटल कितने हो गए? 9 प्रकार के विलयन होते हैं, ठीक। तो पहला ठोस में द्रव, यानी ठोस क्या हो गया? सोडियम। पारा क्या हो गया? द्रव। तो इसमें क्या गया? ये बनेगा सोडियम अम्लगम, बनेगा अम्लगम, ठीक। और ये हो गया गैस। ठोस में गैस, ठोस में गैस, तो ठोस में गैस, तो ठोस में गैस क्या होगा कि हाइड्रोजन में हम ये प्लेडियम डाल देंगे, पीबी यानी प्लेडियम। और फिर आएगा हमारा ठोस में, ठोस यानी कॉपर जी किया होगी मिश्र धातु, मिश्र धातु, मिश्र धातु, ठीक। फिर हमारा दूसरा आता है द्रव्य में द्रव। आपको पता है बेवड़े सब यही पीते हैं, बेवड़े सब यही पीते हैं। एल्कोहल ये ठंडा होता है, ये क्या होता है? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। आगे पढ़ेंगे हम राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम में पढ़ेंगे, ठीक। और ये आता है द्रव्य में गैस, क्या होता है? सोडा वाटर, जो आपने कोक पी होगी, कोल्ड ड्रिंक पी होगी, उसमें आता है। फिर आता है हमारा द्रव्य में ठोस, चीनी और जल, ठीक। जल यानी इसमें विलायक ये होता है। और फिर आता है हमारा गैस में द्रव्य यानी कोहरा। दिन के सुबह सुबह ठंड पड़ती है, सुबह सुबह क्या होती है? ठंडी होती है, जिसमें हमारे ओस जम जाती है। क्या जम जाती है? हमारे आसपास ओस जम जाती है, जिसमें क्या होता है? पानी भी होता है, थोड़ा बहुत द्रव्य भी होता है, गैसें भी होती है। और फिर आता है हमारा गैस में गैस, आपको पता ही है हाइड्रोजन, हमारे वायुमंडल में जमी होती है गैसें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और तीसरा आता है हमारा ठोस, ठोस में गैस में ठोस यानी कपूर और N2, ठीक। आपको इतना तो ये तो पता ही होना चाहिए, ठीक। अब ज़्यादा नहीं टाइम लूँगा मैं, आपको 1-2 मिनट में आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा, ठीक।
अब आता है सांद्रता के दर। सांद्रता क्या होती है ये देखिए। सांद्रता सांद्रता कहते हैं निश्चित ताप पर आप ये कोई बीकर लेते हैं, इसमें कोई विलयन है, इसमें कोई विलयन है, तो वो निश्चित ताप पर इसमें कोई विलायक में विलयन घोला जाता है, यानी विलयन में उपस्थित होती है विलय की मात्रा। ये हमें पता है, विलायक और विलय मिलकर क्या होते हैं, विलायक और विलय मिलकर क्या बनते हैं, विलयन। तो विलयन में विलय की मात्रा होगी, तो विलय विलय की घुली हुई मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। निश्चित ताप पर विलय की घुली हुई विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहा जाता है। ठीक, सांद्रता क्या, सांद्रता एक तो होती है द्रव्यमान प्रतिशत यानी W/W प्रतिशत, इसे क्या कहते हैं, M/M प्रतिशत भी कहा जाता है, जिसमें आती है मोललता, मोलस। हमारे सिलेबस में ये दोनों है। फिर आती है W/V प्रतिशत यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता। हमारे सिलेबस में मोलरता है, ये दोनों नहीं है, पुराने सिलेबस में थी। ठीक, इन दोनों को हमें नहीं पढ़ना है, इन दोनों को ये हम पढ़ेंगे। फिर आती है V/V प्रतिशत आयतन प्रतिशत। इन तीनों में हमें ये तीनों है, ये तीनों में ये तो काटेंगे, ये तो निकालेंगे हम। इन तीनों का अलग सूत्र है, इनका अलग सूत्र है। ठीक, इनका अलग सूत्र है, इनको हम आपको सिखाएंगे। जैसे जैसे लेक्चर आते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा, ज़्यादा हम दबाव देंगे नहीं। फिर आती है ppm पार्ट पर मिलियन। जैसे ये कुआं है, ये कुआं है जिसमें 1,00,000 लीटर पानी है, 10,00,000 लीटर, 10,00,000 लीटर पानी है, उसमें हम कुछ मात्रा विलय की जहर घोलते हैं, तो वो किस में मापी जाती है, ppm। किसमें, ppm में मापी जाती है। और इससे किससे गुणा करना पड़ता है, इसमें गुणा करना होता है 10⁶ से, तब जाकर ये हमारी निकलती है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, आपका हम आभार व्यक्त करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। तो आज हमारी विलयन की चैप्टर की ये पूरी हुई क्लास। तो सेकंड लेक्चर में हम आपका स्वागत करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपका धन्यवाद होगा। ये इसकी सेकंड क्लास में सभी बच्चे जुड़े, और थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द बेस्ट, सी यू, टाटा, बाय बाय।